हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस जीके वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार पुलिस 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? ऑप्शन है मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर या फिर तात्या टोपे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 की क्रांति का प्रथम नेता था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन है 1526 ईस्वी को, 1556 ईस्वी को, 1761 ईस्वी को या फिर 1857 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी को। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चरक, चाणक्य या फिर पतंजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य जी थे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1930 ईस्वी को, 1942 ईस्वी को, 1947 ईस्वी को या फिर 1920 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कानपुर में, झांसी में, ग्वालियर में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली किस राज्य में है? ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर ओडिशा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य में। साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 8410 किलोमीटर या फिर 5216 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन है 60 दिनों तक का, 90 दिनों का, 120 दिनों का या फिर 30 दिनों का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिनों का। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों तक का होता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है हृदय को कौन सी नस ऑक्सीजन रहित रक्त लाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हृदय की नस ऑक्सीजन रहित रक्त लाती है। अगला प्रश्न है संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन है मूल अधिकार से, नीति निर्देशक तत्व से, राष्ट्रपति के अधिकार से या फिर राज्यसभा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व से। संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है जनता, संसद, निर्वाचक मंडल या फिर लोकसभा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचक मंडल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है। अगला प्रश्न है पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? ऑप्शन है बिल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने, मार्टिन कपूर ने या फिर एलन मस्क ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन कपूर ने। पहला मोबाइल फ़ोन मार्टिन कपूर ने बनाया था।
अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1950 ईस्वी को, 1969 ईस्वी को, 1975 ईस्वी को या फिर 1980 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1969 ईस्वी को। 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन है CO2, N2, O2 या फिर H2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO2। CO2 ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, 22 मार्च को, 10 अप्रैल को या फिर 25 दिसंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन है नोएडा, कानपुर, लखनऊ या फिर आगरा। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1947 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को, 1956 ईस्वी को या फिर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन है प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर या फिर मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन है वाराणसी जिले में, बिजनौर जिले में, मेरठ जिले में या फिर प्रयागराज जिले में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिजनौर जिले में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता, हेमवती नंदन बहुगुणा या फिर नारायण दत्त तिवारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या फिर सरदार पटेल ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, किसानों की समस्याएं से, दलित अधिकार से या फिर नमक कानून से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसानों की समस्याएं से। चंपारण आंदोलन किसानों की समस्याएं से संबंधित था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या फिर पश्चिम से पूरब की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूरब से पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में या फिर पूर्वोत्तर भारत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य भारत में। सतपुड़ा पर्वत मध्य भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है असम में, झारखंड में, ओडिशा में या फिर त्रिपुरा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है न्यूटन ने, थॉमस एडिसन ने, ऑनन्स ने या फिर रदरफोर्ड ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? ऑप्शन है पाचन द्वारा, श्वसन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर अवशोषण द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कब की थी? ऑप्शन है 15 अगस्त 2023 को, 23 अगस्त 2023 को, 22 जुलाई 2023 को या फिर 1 सितंबर 2023 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। अगला प्रश्न है 2024 में T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ऑप्शन है भारत ने, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने या फिर पाकिस्तान ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश ने। भारत देश ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। अगला प्रश्न है बिल ऑफ राइट्स किस देश के संविधान का हिस्सा है? ऑप्शन है भारत देश का, अमेरिका का, ब्रिटेन का या फिर फ्रांस का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश का। बिल ऑफ राइट्स अमेरिका देश के संविधान का हिस्सा है। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन है 1927 ईस्वी को, 1928 ईस्वी को, 1930 ईस्वी को या फिर 1925 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी को आया था। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है मोंटगोमरी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है औद्योगिकीकरण से, मोंटगोमरी बस बहिष्कार से, शिक्षा से या फिर रेलवे से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंटगोमरी बस बहिष्कार से। मोंटगोमरी योजना मोंटगोमरी बस बहिष्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में या फिर रोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न है भारत में न्यायपालिका किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्र है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत या फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है कल्पना चावला, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स या फिर विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में या फिर सिक्किम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है।